यदि इन अंकों की संख्या 7, 2, 1 है जो 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है? संख्या 7, 2, x 9 से विभाज्य हो तो तीनों अंकों का योग योग 9, 9 गुना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, अर्थात 9 का गुणज होना चाहिए। अब यदि हम 7 धन 2 धन x, तो यहां पे या तो 9 हो सकता या 0 हो सकता, मतलब यहां 0 करो या फिर 9 करो। क्यों? अगर इन दोनों को तीनों को आप जोड़ोगे 7 धन 2 धन 0 तो आपका 9 आता है। तो ये किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। कैसे? देखिए 7 2 0 9 9 8 72 कट 0 9 0 0 9 से विभाजित है। मतलब अगर आप चाहो, ठीक है ना, तो इसे 720 लिख सकते हो। दूसरा 7 धन 2 धन 9, अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 18 होता है। 18 होता है ना, मतलब 7 2 9 और 9 18। अब ये 729 जो संख्या है, अगर आप इसे भी विभाजित करते हो तो 9 से विभाजित करोगे तो 9 8 72, 9 9 1 9, 9 से वही विभाजित है। अतः x का मान 0 या 9 होगा। यहां पे आप दोनों में से कोई भी एक रखेंगे अंक को तो आपका विभाजित हो जाएगा। यदि 7 x 6 7 5 1 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? 11 से कोई संख्या विभाजित तब होती है जब सम और विषम संख्याओं को जोड़ने पर उन दोनों को घटाया जाए और घटाने के बाद या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए, मतलब 11 आए, 11 दूना 22 आए, 11 तिया 33 आए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 7 1 6 7 5। यहां पे देखिए पहली संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या, मतलब 7 धन 6 धन 5, ये तीनों को जोड़ दिए तो 6 5 11 7 18 आए। ठीक है। अब सम संख्या x और 7 है तो 7 धन x कर बराबर 7 धन x ही आएगा। अब क्या करते हैं हम, इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटाते हैं तो 18 माइनस 7 धन x बराबर 18 माइनस 7 धन माइनस x बराबर क्या आना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले घटा लेते हैं। 18 में से 7 कितना बचा? 11 माइनस x बराबर इसको हम इधर कर देते हैं प्लस 11। अब इस 11 को
शून्य करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 11 ही घटाना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कितना अंक रखना है, एक ही अंक रखना है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए कि 11 ही आना चाहिए। तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, शून्य घटाएंगे। तो x बराबर घटाने पर हमारा 11 ही आएगा। मतलब जो ब्लैंक्स है जहाँ पे x है, हमको वहां पे क्या रखना चाहिए, शून्य रखना चाहिए। शून्य रखने पर घटाने पर भी 11 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे अतः x के स्थान पर शून्य होना चाहिए। अब इसको चेक करो, मान के चलो ये 7 0 6 7 5। अगर x की जगह पे आप शून्य रखते हो तो इस पे 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम इसको भाग देते हैं पहले 6 बार। 11 छक 66, 4 6 11 छक 44, 2 7 11 गुना 22, 5 1 और ये वाला 5 नीचे आ गया, 55 11 5 55। देखो पूरी तरीके से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें x की जगह पे क्या रखना चाहिए, शून्य रखना चाहिए। 24,36,585 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मतलब 3 से हम अगर इस संख्या को विभाजित करते हैं तो पूरी तरीके से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 3 से विभाज्यता का नियम हमें ये कहता है कि इन सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद ये देखिए कि क्या 3 के टेबल में 3 के पहाड़ी में वो संख्या आता है। यदि आता है तो वह विभाज्य है, और अगर नहीं आता है तो वह विभाज्य नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 4 3 6 5 8 5 इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 2 4 3 6 5 8 5। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 10, 8 6 14, 4 3 7 8 9, 9 4 13, 3 1 1 2 1 3। तो ये हमारा 33 आता है। 3 के बाहर में 33 आएगा, 11 बार में। कितने बार में आएगा, अगर हम इसे 3 से भाग देंगे तो 11 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 के पहाड़ा में 33 आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 33 3 से 11 बार में विभाजित। अतः 24,36,585 3 से विभाजित। चेक करना चाहेंगे, चेक भी कर लेते हैं। भाग दे करके अपन चेक करते हैं। तो ये है 24,36,585। हम इसे 3 से भाग करके भी देख लेते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, 6 3 गुना 6, 5 3 एकम 3, 8 3 9 27, 3 5 15। देखिए विभाज्य है ना। विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि इकाई अंक पर इकाई अंक में 5 या 0 हो तो वह संख्या से पूरी तरह विभाजित होती, मतलब भाग चला जाता।
अतः संख्या 3375 5 से विभाज्य है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप भाग करके चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ चेक भी कर देते हैं। 3 3 7 5 5 से भाग करके देखें। 5 6 30, 5 7 35, 5 25। देखिए पूरी तरीके से विभाजित। 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच की। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि बड़ी से बड़ी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई के अंक, अगर हम 4 से भाग देते हैं और पूरी तरीके से विभाजित हैं, तो वह संख्या बड़ी से बड़ी कितनी भी क्यों ना हो 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 और 8 कोई भी संख्या चार से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक अर्थात 48 4 8 4 से विभाजित हो। यहाँ 48 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 4 एकम 4 4 गुना 8, 12 बार में विभाजित हो जाता है। विभाजित, अतः 1 8 4 8 भी 4 से विभाजित। हम चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? इसे 4 से विभाजित कर, तो यहाँ पे चेक करके भी देखते हैं। 1 8 4 8, हम इसे 4 से विभाजित करते हैं। 4 चौको 16, 4 6 24, 4 गुना 8 पूर्णतः विभाजित है। हमने यहाँ पर भी यही कहा है, यह संख्या 4 से विभाजित है।